फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है यूरपीडिया एजुकेशन का ये न्यू चैनल है जो कि नॉन टेक्निकल जॉब्स के बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता है। सो लेट्स चेक आउट टुडेज नोटिफिकेशन। तो आज का जो नोटिफिकेशन है, सो दैट इज़ फ्रॉम ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एंड इसमें ये नेम ऑफ द ऑफिसेज हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये डेट है, ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट 15 फरवरी है। ठीक है, 15 फरवरी है। ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई हैं, UDC, स्टेनो, MTS की। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में आउट हुई हैं। दिल्ली में आउट हुई है, देन छत्तीसगढ़ में आउट हुई है, बिहार में आउट हुई है, आंध्र प्रदेश में आउट हुई है, देन गोवा में आउट हुई है, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में ये आउट हुई हैं। और सभी में 15 फरवरी आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ओके, so I will also provide the link of these advertisement in the description of this video। हाँ जी, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ UDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। जनरल UDC नील, जनरल 7, MTS 7 सॉरी, जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS। तो टोटल 18 वैकेंसी। स्केल ऑफ पे है 25,500 to 81,100। ठीक है, UDC MTS 18,000 से 56,900 एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। एंड इसके अलावा DA HRA TA भी आपको दिया जाएगा। सो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको इसमें चाहिए, वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की, एंड MTS में मैट्रिक और इक्विवेलेंट पास चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो UDC 18 से 27 साल एज लिमिट है, एंड लास्ट डेट 15 फेब। MTS 18 से 25 साल है, लास्ट डेट 15 फेब। ठीक है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर SC ST OBC PWD ESM। ओके, एंड ESI.nic.in रिक्रूटमेंट पर आप जाकर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये स्टार्ट होगा 15 जनवरी से। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 15 फेब है। तो इनकी वेबसाइट पे जाओ और अप्लाई करो। इन सारी एडवर्टाइजमेंट्स में आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। UDC स्टेनो की वैकेंसीज हैं MTS में। ठीक है, एंड दिस इज दिस। हाँ जी, सो ये वैकेंसीज हैं, 35 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एंड दिस इज दिस। तो स्केल ऑफ पे ये है, एंड डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए UDC के। स्टेनो के लिए 12th पास। स्किल टेस्ट होगा इसमें, डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स की @ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, फिर 65 मिनट्स हिंदी, ओनली ऑन कंप्यूटर्स। MTS के लिए मैट्रिक चाहिए, स्टेनो के लिए 12th पास चाहिए, UDC के लिए डिग्री चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज हो। ठीक है, स्टेनो को ये स्किल टेस्ट होगा उनका। ठीक है, एंड जिसमें डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा। अदर देन दिस, एज लिमिट 18 से 27 साल, MTS 18 से 25 साल। तो एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD के लिए जनरल के जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल का, OBC 13 साल, SC ST 15 साल। नेशनैलिटी सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजन हो। कैसे अप्लाई करना है, 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, एंड ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, सिग्नेचर आपको करने हैं। एंड अदर देन दिस, ठीक है, फी अमाउंट ₹250 है, ऑल अदर कैटेगरीज ₹500 है। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड ESM ₹250, अदर कैटेगरीज ₹500। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, ये है फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, रिटन हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सो योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। हाँ जी, सेंटर ऑफ एग्जाम इन्होंने दिया हुआ है, इसके आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स में। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रीजनिंग, 1 घंटे का टाइम रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक है, 25 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये होगा। फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाई करना है, एंड फाइनल मेरिट में प्री के एग्जाम्स काउंट नहीं होंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 of the mark assigned to that question. The candidates will be shortlisted for phase 2. phase 2 के लिए shortlist किया जाएगा in the ratio of 1:10, about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1 pre-exam. ठीक है, and this is main
मेन एग्जाम रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो 200 मार्क्स का ये रहेगा। मार्क्स इन फेज 2 मेन एग्जाम विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जो फेज 2 मेन एग्जाम, ठीक है, जो मेंस एग्जाम होना है, ठीक है, जो उसमें मार्क्स आएंगे दैट दे विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सेक्शन। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन। The candidates will be shortlisted for phase 3 computer skill test in the ratio of 1:5, about 5 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 2 exam। ठीक है, तो 10 गुना तो प्री के बाद बुलाए जाएंगे मेंस में, ठीक है, प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस होगा, मेंस को जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है, उसमें से फिर 5 गुना आपको बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट में, ठीक है। एंड तो इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या होगा, प्रेपरेशन ऑफ 2 पावरपॉइंट स्लाइड्स, टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल। तो 50 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स, ठीक है। PWD में इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 फेज 2 दिया हुआ है। सो दैट इज 45% फॉर जनरल, 40% फॉर OBC एंड EWS, 35% फॉर SC ST ESM एंड 30% फॉर PWD। Qualifying marks in phase 3 computer skill test, objective type computer test will be decided at the description of ESIC। phase 1 main exam English, reasoning, general awareness 100 question 50-50, maximum marks 100 50-50, duration इतना रहेगा 70 minutes 35 minutes 25 minutes, version हिंदी इंग्लिश। phase 2 skill test in stenography, candidates who are shortlisted in main exam will be required to appear in skill test of stenography। The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English और हिंदी। तो चेक कर सकते हो आप सारे के सारे। हाँ जी, नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। MTS के लिए ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। मेन एग्जाम में ये सारा कुछ रहेगा, रीजनिंग, GK, क्वांट, इंग्लिश। esic.nic.in पर जाओ और अप्लाई करो, तो आपको पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन esic.nic.in फ्रॉम 15th Jan। Okay, so friends, this was one of the notification from my side and you can also see other notifications also। हाँ जी, दूसरे नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो आप दूसरे रीजन्स के लिए, उसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो सेम ही नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए भी, ठीक है। वेन्यू चेक कर लोगे कॉल लेटर में, हाँ जी, तो सेम ही आप चेक कर सकते हो, UDC एंड दूसरा, ठीक है। सिमिलरली आप अदर नोटिफिकेशंस भी इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे एंड सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग योर PDF जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। थैंक्स वंस अगेन।